गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि क्रिया क्या होती है। आपने संस्कृत में भी पढ़ा होगा कि क्रिया क्या है। किसी भी जिस शब्द से काम के करने का बोध हो वो है आपकी क्रिया। जैसे दौड़ना, है ना, हंसना, चलना, ये सब क्या है आपकी क्रिया। संस्कृत में हम इनको क्या बोलते हैं, धातु। तो जिस शब्द से काम के करने का बोध हो वो है आपकी क्रिया। अब ऐसा कोई भी काम नहीं होता है कि जिसका कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती है कि जिसका कोई समय न हो। ठीक है, तो समय क्या होता है, काल। समय क्या होता है, काल। तो स्टूडेंट्स आज हम काल के बारे में जानेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम, काल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये है आपका पाठ 15। ओके, काल। अब काल है क्या, समय का बोध कराने के लिए क्रिया का रूप परिवर्तन या रूपांतर ही काल है। क्रिया का रूप परिवर्तन, जैसे खेलता, तो खेलता था, खेला था, खेल रहा है। तो क्रिया का रूप परिवर्तन ही आपका क्या है, काल। अब बात आती है काल के भेद। काल पिताजी है, काल के 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा भूतकाल, ठीक है, ये भूतकाल आ गए। दूसरा बेटा इनका है वर्तमान काल, और तीसरा बेटा इनका आ गया भविष्य काल। ठीक है, ये है हमारे तीनों बेटे। अब बताइए भूतकाल क्या होता है, पास्ट टेंस। कोई भी कार्य हो चुका है, बीते हुए समय का बोध हो, वो है आपका भूतकाल। वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है, जैसे कि आप अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हो, ये आपका वर्तमान काल। कोविड-19 महामारी चल रही है, ये आपका वर्तमान काल। प्लेग नामक बीमारी हो चुकी, वो है आपका भूतकाल। भविष्य काल, अब आने वाला समय, अब क्या होगा हमें नहीं पता, तो भविष्य काल। और सिंपल वे में बोले अगर हम पहचान करें तो भूतकाल के अंदर था, थे, थी कार्य हो गया, ता, ते, ती कार्य वर्तमान समय में, और गा, गे, गी काम होगा, वो है आपका भविष्य काल। ठीक है, अब हम काल के भूतकाल के बेटों के बारे में पता करेंगे, यानी कि भूतकाल के भेद। तो स्टूडेंट्स भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के भी कितने भेद हैं, 6। सबसे पहला भेद है सामान्य भूत। फर्स्ट कौन सा है इसका, सामान्य भूत। इसका मतलब यह है कि कार्य भूतकाल में हुआ है, लेकिन यह पता नहीं कि कब समाप्त हुआ। कार्य भूतकाल में तो हुआ था, लेकिन पता नहीं कि कब समाप्त हुआ। यह है आपका सामान्य भूतकाल। जैसे मैंने कल गाड़ी चलाई थी, ठीक है, मैंने कल गाड़ी चलाई थी। मैंने चलाई है गाड़ी, पर कब चलाई, दिन में, सुबह, शाम, ये मैंने नहीं बताया कब कि कब समाप्त हुआ। तो मैंने कल गाड़ी चलाई थी। अगर सेकंड सेंटेंस जाए तो प्रदीप अपने मित्र समीर के साथ घूमने गया था। ठीक है, अब कब गया, सुबह गया, दिन में गया, शाम को गया, कब गया नहीं पता। तो प्रदीप अपने मित्र समीर के साथ घूमने गया था।
तो कार्य भूतकाल में तो शुरू हुआ, लेकिन समाप्त कब हुआ ये हमें पता नहीं है, वो है आपका सामान्य भूतकाल। सेकेंड नंबर पे हम पढ़ते हैं आपका आसन्न भूतकाल। आसन्न भूत, आसन्न भूत क्या होता है? इसका अर्थ होता है निकट या फिर पास। आसन्न भूत का मतलब क्या हुआ? निकट या फिर पास। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य भूतकाल में कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ। शुरू तो हुआ लेकिन भूतकाल में थोड़ी थोड़ी देर, एकदम जस्ट थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ, वो है आपका भूतकाल। कौन सा भूतकाल? आसन्न भूत। आसन्न का मतलब निकट या समीप। तो कार्य भूतकाल में अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ, यानी अभी अभी ही समाप्त हुआ, वो है जैसे समीर आ गया है, जैसे समीर आ गया है, खेलने गया था, आ गया है, अब अभी अभी तो आया है पर आ गया था, ये है आपका आसन्न भूतकाल। वह अभी गया, वह अभी गया है। फ्रेंड्स बुलाने आए, मम्मी ने जवाब दिया, वह अभी गया, यानी कि काम अभी अभी हुआ है, वो है आपका आसन्न भूतकाल। तीसरा हम पढ़ते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूत। अब पूर्ण भूत, पहला पूर्ण भूत का मतलब पूरी तरह से कार्य समाप्त हो चुका, वो है आपका पूर्ण भूतकाल, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो है आपका पूर्ण भूतकाल। ठीक है, जैसे उसने सच कहा था, उसने सच कहा था, उसी समय कहा है और कार्य भी उसी समय हुआ था, तो उसने सच कहा था, उसकी चर्चा तो अभी चल रही है और घटना कब हुई? पहले। तो ये है आपका पूर्ण भूतकाल। वह कल आई थी, काम भी कब हुआ? कल, बीते हुए समय में, और आई थी वो भी कब? कल। तो ये है आपका पूर्ण भूतकाल। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे हम रचना करें तो क्या हुआ? था, थे, थी। ठीक है ना, पूर्ण भूत, था, थे, थी, काम हो गया है। नंबर 4 है आपका अपूर्ण। नंबर 4 क्या है आपका? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण, पूरा नहीं हुआ। इसमें अगर कि काम भूतकाल में प्रारंभ तो हो चुका है लेकिन पूरा नहीं हुआ। पूरा कब हुआ है हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, वह है आपका आसन्न भूतकाल। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, एक एक उदाहरण को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में जैसे वह गाता था, सुनीता आ रही थी और वह पढ़ रहा था, यानी कि प्रारंभ हो चुका है लेकिन कब पूरा हुआ हमें पता नहीं है। तो इसके उदाहरण गाता था, पहले गाता था, अब हमें पता नहीं कि अब भी गा रहा है या नहीं गा रहा है। आ रही थी, हमें नहीं पता वो आ गई है या आ रही थी या हुई नहीं। पढ़ रहा था, हमें नहीं पता। तो हमें इसकी रचना के लिए धातु प्लस ता था, ते थे, ती थी भी लगा सकते हैं। धातु प्लस रहा था, रही थी, रहे थे भी लगा सकते हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये है आपका अपूर्ण भूतकाल। अब हम पढ़ेंगे संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध, नंबर 5। यस, संदिग्ध भूत के अंदर क्या होता है? अनुमान का बोध होता है, यानी क्रिया के होने
बारे में संदेह का भाव प्रकट होता है, वो है आपका संदिग्ध बोध। जैसे तुमने देखा होगा, पता नहीं है, तुमने देखा होगा। रणथंभौर के अभ्यारण्य में तुमने शेर को देखा होगा, पक्का पता नहीं कि आपने देखा है या नहीं देखा है, देखा होगा तो अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। शायद वह गया होगा, शायद पता नहीं है मुझे, तो शायद वह गया होगा, ठीक है। ये है आपका कौन सा, संदिग्ध बोध का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेतु हेतुमत। छठा आपका कौन सा आता है, हेतु हेतुमत। यह बोलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, हेतु हेतु मद, हेतु हेतुमत भूत, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि भूतकाल में होने को था काम, पर किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो सका। शर्त क्या पड़े, काम होने वाला तो था पर कोई शर्त के कारण वो शर्त पूरी नहीं हो सकी, तो कार्य भी पूरा नहीं हो सका। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती, शर्त है वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये है आपका हेतु हेतुमत बोध। कंडीशन है आपके पास, शर्त है वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मेहनत करते तो पास होते, यानी पास नहीं हुए तो कंडीशन क्या है, मेहनत करते तो पास होते। ये है आपका भूतकाल, हमने अभी भूतकाल के बारे में पढ़ा है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे नंबर 2, वर्तमान काल। कौन सा काल, वर्तमान काल, ठीक है। अब वर्तमान काल के बारे में बताते हुए हम ये